हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी के आपके चैनल एडू वाटिका में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज BSS CGL 4 और BSSC इंटर लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने मैप के माध्यम से आप लोगों को माइंड में बैठाने का प्रयास किया है दोस्तों। तो बताइएगा ये प्रयास कैसा है मेरा। तो आज का टॉपिक है दोस्तों, भारत के प्रमुख नदी परियोजनाएं, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों इस सेशन में। तो सबसे ऊपर से चलते हैं। तो झेलम नदी, सबसे पहले झेलम नदी। तो झेलम नदी पर किशनगंगा परियोजना और तुलबुल परियोजना है दोस्तों। झेलम नदी पे कौन से हैं? किशनगंगा और तुलबुल परियोजना। उसके नीचे, हल्का नीचे आते हैं तो चिनाब नदी, जिसपे दुलहस्ती परियोजना, सतलज परियोजना, सलाल बांध और बनलिहार परियोजना, ये 4 परियोजनाएं चिनाब नदी पे है दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट, इससे हल्का सा नीचे आते हैं दोस्तों तो रावी नदी है। रावी नदी पे थीन बांध है दोस्तों, थीन बांध परियोजना। उसके हल्का नीचे आते हैं तो ब्यास नदी है। ब्यास नदी पे पोंग बांध परियोजना और हरिके बांध परियोजना, 2 परियोजना इम्पोर्टेंट है दोस्तों ब्यास नदी पे। उससे हल्का नीचे आते हैं तो सतलज नदी है, जो कि सतलज नदी पंजाब में, जो कि पंजाब हरियाणा को लाभान्वित करती है दोस्तों। इस पे भाखड़ा नागल परियोजना, जो कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, गोविंद सागर बांध परियोजना, नाप्ता झाकड़ी परियोजना और कोल बांध। दोस्तों ये 4 परियोजना सतलज नदी पे है दोस्तों, याद रखिएगा। उससे हल्का सा नीचे आते हैं तो गंगा नदी बहती है। गंगा नदी पर टिहरी बांध परियोजना और फरक्काबाद परियोजना, 2 बांध परियोजना है दोस्तों। उससे राइट साइड में आते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखिएगा, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, उसके नीचे हल्का आते हैं दोस्तों तो चंबल नदी। चंबल नदी पे गांधी सागर परियोजना, राजा प्रताप सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना और बगलीहार परियोजना, ये चंबल नदी पे स्थित है दोस्तों। उससे साइड में आते हैं तो बेतवा नदी उसके नीचे है। बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना, राजघाट परियोजना, ये 2 परियोजना है दोस्तों। बेतवा नदी के हल्का सा ऊपर गंडक नदी बहती है। गंडक नदी पे सबसे इम्पोर्टेंट परियोजना बैराज बांध परियोजना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों दामोदर नदी। दामोदर नदी पे पंचेत बांध, तिलैया परियोजना, पंचेत बांध और तिलैया परियोजना है दोस्तों। उसके हल्का नीचे बढ़ते हैं तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पे 2 है, राजमुंद्री के निकट एनकट बांध परियोजना, जो गोदावरी नदी पर स्थित है, और उसके नीचे महानदी है, हीराकुंड बांध परियोजना और तिरकापाड़ा बैराज, जो कि महानदी पर स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है उसके ऊपर हल्का महानदी, नर्मदा नदी पे स्थित परियोजना है महेश्वर परियोजना, इंदिरा सागर परियोजना, अलंकेश्वर और सरदार सरोवर परियोजना, ये परियोजना नर्मदा नदी पे स्थित है दोस्तों। फिर कृष्णा नदी पे आते हैं तो कृष्णा नदी पे श्री सेलम और नागा अर्जुन बांध परियोजना है दोस्तों। अब एक सोन नदी है, जो कि हमारे बिहार में बहती है दोस्तों, तो बाण सागर परियोजना इस पे स्थित है, जो कि बहुत बार बिहार की परीक्षाओं में पूछ चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों तुंगभद्रा नदी पे तुंगभद्रा परियोजना है। ताप्ती नदी पे काकरापारा परियोजना गुजरात में, और उकाई बांध परियोजना, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काकरापारा और उकाई बांध परियोजना। फिर तिलैया परियोजना बराकर नदी पे है दोस्तों, याद रखिएगा। महानदी जो कि उड़ीसा में है दोस्तों, वन कावेरी परियोजना है। और हीराकुंड बांध भी जो है महानदी पर है दोस्तों। कावेरी नदी पे मेटूर बांध है दोस्तों, जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया परियोजना, और कुछ इम्पोर्टेंट परियोजना दोस्तों आप लोग कहाँ कहाँ एक नोटबुक पे लिख लीजिएगा, बोल रहे हैं दोस्तों। तो
दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर को प्रभावित करती है दोस्तों, लाभान्वित करती है। उकाई परियोजना गुजरात को लाभान्वित करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। नागा अर्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पे है वो आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना को लाभान्वित करती है। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। इडुक्की परियोजना जो कि केरल पेरियार नदी पर है, केरल राज्य को लाभान्वित करती है। माता टीला परियोजना जो बेतवा नदी पे है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक को लाभान्वित करती है। नेक्स्ट है नापता झाकरी परियोजना जो कि सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश को लाभान्वित करती है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है शारदा परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करती है। और गिरना परियोजना महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी पे है जो हरियाणा को लाभान्वित करती है। बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पे जो ऊपर बताया वो जम्मू कश्मीर को लाभान्वित करती है दोस्तों, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। और भारत का पहला बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा टॉपिक था जो कि हर एक एग्जाम में पूछता ही है, भारत के प्रमुख नदी परियोजनाएं। तो आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको दिमाग में मैप के थ्रू बैठ जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग तैयारी करते रहिए और अपने गोल के प्रति ईमानदार रहें दोस्तों। हर एक वीडियो में इसलिए बोलते हैं कि आप लोग इधर उधर भटके नहीं अपने गोल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।